माता सीता का विवाह भगवान श्री राम जी के संग हुआ। देवी मांडवी का विवाह भरत जी के संग हुआ। लक्ष्मण जी के संग उर्मिला ब्याही गई और शत्रुघ्न जी महाराज के संग श्रुतकीर्ति। चारों भाइयों का विवाह हो गया। बड़े प्रेम से अवध में खुशियां छाई। अवधवासी बड़े खुशी हुए। दशरथ जी महाराज ने खूब दान किया, खूब यज्ञ करवाए, ब्राह्मणों को भोजन करवाया, प्रजा में खूब बांटा, जितना धन दौलत बांट सकते थे। हे राजन, हे परीक्षित, दशरथ जी ने अपना चौथापन समझकर अपना राज और पाट श्री राम जी को सौंपने का विचार किया। ये बात देवताओं को पता चली। देवता बड़े चिंतित हुए। यदि राम जी राज और पाट में लिप्त हो गए तो इस संसार का कल्याण कैसे करेंगे। तो माता सरस्वती से प्रार्थना की। हमारा उद्धार तभी हो सकता है जब भगवान श्री राम वन को जाए। माता सरस्वती से आकर ये प्रार्थना की। माता सरस्वती को बहुत बुरा लगा कि देवताओं, तुमसे किसी का सुख देखा नहीं जाता। राम जी अवध के राजा बने, ये दृश्य तुम देख नहीं सकते। प्रार्थना की, माता यदि राम जी राज्य भोग में लग गए तो हमारा कल्याण फिर कैसे होगा, रावण का अंत कैसे होगा। हमारे ऊपर कृपा करें। देव कल्याण के लिए माता सरस्वती गई, मंथरा की बुद्धि को भ्रष्ट किया, केकई की जिव्या पर वास किया। केकई ने अपने उधारे 2 वरदानों में दशरथ जी महाराज से, एक वरदान में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास और दूसरे में भरत के लिए राज तिलक मांगा। दशरथ जी महाराज को बड़ा क्षोभ हुआ। देवी, भरत को राजपाट दो मुझे, इससे कोई परेशानी नहीं, लेकिन राम को 14 वर्ष का वनवास ये मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। लेकिन रघुकुल की ये परंपरा रही है कि एक बार जो वचन दे दिया, प्राण देकर भी उसे पूरा करना है। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। भगवान श्री राम माता पिता की आज्ञा को श्रोधार कर वनवासी भेष में देवी सीता और लखन जी के संग वन को चली गई। सुमंत्र जी उन्हें छोड़ने के लिए गए। अवधवासी उनके पीछे पीछे दौड़ पड़े। सरजू नदी के तट पर जाकर भगवान ने रात्रि को विश्राम किया और वहीं सोता हुआ छोड़कर पूरे अवधवासियों को भगवान वहां से आगे चले गए। गंगा के तट पर पहुंचे। गंगा को पार करने के लिए नौका मंगवाई। नौका केवट के पास थी। निषाद राज गुहू को भगवान ने आज्ञा दी कि बुलाओ इस केवट को। अब केवट घर से बाहर तो निकले, भगवान श्री राम जी को देखा। देखते ही आज वो केवट इधर उधर भागने लगा। देखिए कितनी विचित्र बात है। भगवान राघवेंद्र सरकार बुला रहे हैं और केवट जानता है कि ये परमात्मा है, लेकिन फिर भी वो इधर उधर भागने लगा। कभी अपनी पत्नी को बुला के लाए, कभी अपने बच्चों को बुला के लाए, कभी अपने चाचा के पास जाए, कभी बाबा के पास जाए। राम जी कहने लगे, भाई इधर उधर क्यों भाग रहे हो मेरे पास। यहाँ एक गूढ़ रहस्य है। ये केवट अपने पिछले जन्म में कछुआ था, कच्छप। भगवान क्षीर सागर में शयन कर रहे थे शेषनाग की। माता लक्ष्मी चरणों की सेवा कर रही थी। तो
कच्छप का मन हुआ परमात्मा का दर्शन करने। वो उसी समुद्र में रहता है। अब जैसे उसने मुंह बाहर निकाला, देखा भगवान तो शयन कर रहे हैं। आज भगवान का अंगूठा शेषनाग से थोड़ा सरक कर उस समुद्र में आ गया, तो समुद्र की जो लहरें थी उस अंगूठे के साथ खेल रही थी। आज समुद्र को भी अवसर प्राप्त हो गया, उस अंगूठे के साथ खेल रही थी। तो कच्छप सोचने लगा, चलो आज मैं भी इनका स्पर्श कर लूं। अब कछुआ आगे आया, कछुआ आगे आया तो लक्ष्मी जी ने उस कछुए को देख लिया कि ये तो भगवान के पैर की ओर आ रहा है, सो भगा दिया। जा यहां से, कहां से आ गया। कछुआ थोड़ी दूर गया, लेकिन फिर विचार करने लगा कि आज जैसा अवसर फिर कभी नहीं मिलेगा, चलो आज फिर चलता। फिर चल दी। आए, अब की बार शेषनाग जी की दृष्टि पड़ गई, ऐसी फुसकार मारी जोर से, प्राण बचाकर फिर भागी। कछुआ सोचने लगा क्या करूं। अब कभी माता लक्ष्मी स्पर्श नहीं करने देती, कभी शेषनाग जी बीच में आ जाते हैं, यहां तो बड़ी दुविधा हो गई। लेकिन मैं भी ना एक दिन इनके चरणों को स्पर्श जरूर करूंगा। मैं इनके चरणों को जरूर जलपान करूंगा, चरणामृत लूंगा चरणों का। दृढ़ संकल्प कर लिया। समय बीतता गया, वही कछुआ अपना आधार बनाकर आज केवट बन के आ गया और भगवान श्री हरि विष्णु आज राम रूप में प्रकट हुए। गंगा जी के पार जाने के लिए उसी केवट को बुलाया, तो आज केवट इठला रहा है कि देखो, उस दिन जब मैं जा रहा था तो माता लक्ष्मी शेषनाग मुझे पास भी नहीं आने देते थे, और आज भगवान मुझे स्वयं बुला रहे हैं, इसीलिए देर कर रहा है। पास गई। हाँ प्रभु कहिए। भगवान मुस्कुराए और अंतःकरण से, मन से कहे कि अब तो तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो गई। केवट मुस्कुराया, कहाँ प्रभु, कहिए क्या क्या है। गंगा के पार जाना है। प्रभु देखिए, गंगा के पार तो पहुंचा दूंगा, लेकिन मैंने तुम्हारी प्रभुता सुनी है कि तुम्हारे चरण रज से पत्थर की एक मूर्ति आकाश में उड़ गई थी, मेरी नाव तो काठ की है। अब मेरी नाव आकाश में उड़ गई महाराज, तो परिवार को क्या खिलाऊंगा। ना जी, ऐसा नहीं होगा। बोले और कोई युक्ति। हाँ युक्ति है, पहले चरणों को धोकर देख लूंगा, कहीं इनमें कोई जादू टोना तो नहीं है। बोले ठीक है। राम जी ने अनुमति दे दी, अपने पूरे परिवार को बुला लिया केवट जी ने, और चरणों को धोने लगे। चरणों को पखारते, बार बार हाथ लगाते। एक पैर को धो दिया, एक पैर को धोकर फिर जैसे जमीन पर रखा, भगवान तो नंगे पैर, अब जमीन पर रखा, सो वो पैर फिर गंदा हो गया। अब दूसरे पैर को धो रहे, दूसरे पैर को धोते, फिर उस पैर को रख लेते। ऐसे बारी बारी से कई बार पैरों को केवट जी ने धोया। केवट कहने लगे, प्रभु अब चरणों को पत्थर के ऊपर रखो, शिला के ऊपर रखो। राम जी कहने लगे, करके कैसे, एक पैर को तो तुम पकड़े हुए हो, अब एक पैर से हम ऐसे कैसे जाएं। बोले प्रभु आप अपने दोनों हाथ मेरे सिर पर रखो, मैं आपके एक एक पैर को धोकर शिला के ऊपर रखता हूं। केवट ने आज वात्सल्य भाव को प्रकट किया। जैसे एक नन्हा सा बालक जब कहीं जाता है और माता उसे कुछ पहनाती है पैरों में, तो वो माँ के सिर को पकड़ लेता है। ये वात्सल्य भाव। केवट जी के आज सिर के ऊपर राम जी ने अपने दोनों हाथ रखे, उन्होंने दोनों पैरों को धोआ, शिला के ऊपर रखा और उनका स्पर्श किया। राजन आज केवट धन्य हो गया। भगवान श्री राम को नौका में चढ़ाया, लेकर चल दिए, गंगा के पार पहुंचाने लगे। भगवान विचार कर रहे हैं, ये ऐसा समय आ गया कि राम जी के पास आज देने के लिए कुछ भी नहीं था।
लेकिन जगन जननी सीता जी सब कुछ जानती हैं। उन्होंने अपनी मुद्र का उतार कर राम जी को दे दी। प्रभु ये मुद्र का आप उतराई में केवट को दे दीजिए। तो भगवान के समक्ष केवट ने अपने हाथ जोड़े। प्रभु ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? आप मुझे उतराई दे रहे हो ना। देखो नाई से ना नाई लेती, नाई से नाई का भी पैसा नहीं लेता, और धोबी से कभी धोबी कपड़े धुलाने के पैसे नहीं लेता। महाराज अब केवट से केवट पैसे कैसे ले? हमारी तुम्हारी जाति भी तो एक ही है। लक्ष्मण जी को बड़ी हंसी आई कि केवट की बुद्धि बोराई गई है, केवट पागल हो गया है, भगवान को केवट कह रहा है। केवट बोला हाँ प्रभु मुझे उतराई में कोई धन संपदा नहीं चाहिए। देखो आज तुम मेरे घाट पर आए तो मैंने तुम्हें पार उतारा, गंगा जी के घाट से मैंने तुम्हें पार लगा दिया। एक दिन मैं तुम्हारे घाट पर उस भवसागर में आऊँगा तो उस दिन तुम मुझे पार लगा देना। बस यही विनती है। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय, बोलिए केवट जी महाराज की जय। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित तदुपरांत भगवान वन में गए, अनेक ऋषियों से उनकी भेंट हुई, संत महात्माओं को संपूर्ण सुख दिया और जंगल में जाकर देवी सीता को अग्नि देवता के गोद में बिठाया, धरती माता की गोद में बिठाया और माया रूपी सीता को अपने साथ लेकर चले, क्योंकि राक्षसों को दंड देना था। शूर्पणखा नाम की एक राक्षसनी आई, भगवान पर आसक्त हुई, भगवान ने देवी का तिरस्कार किया तो माता सीता को वो दुष्ट राक्षस ने खाने के लिए दौड़ी। राम जी के कहने पर लखन लाल जी ने उस दुष्ट शूर्पणखा के नाक और कान काट लिए, उसे अपमानित करके छोड़ दिया। खरदूषण को बुलाकर लाई वो दुष्ट बालघातनी, खरदूषण को भगवान ने मार डाला। उसके बाद शूर्पणखा रावण के पास पहुंची, रावण को जाकर सारा समाचार दिया। रावण कहने लगा कि तुम्हें यहाँ आने की क्या आवश्यकता थी, तुम खरदूषण को ही बुला लेती। कहने लगी खरदूषण को वो पहले ही मार चुके। रावण को विश्वास हो गया, रावण पहचान गया कि खरदूषण मुँह संबलवंता मार सके ना बिन भगवंता, तो भगवान साक्षात स्वरूप में आ गए हैं, तो मैं भी आज अपने कुल का उद्धार उन्हीं के हाथों से करवाऊंगा। आज रावण ने मारीच की सहायता से माता सीता का हरण किया। अशोक वाटिका में माता सीता को स्थान दिया। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार देवी सीता को ढूंढते ढूंढते ऋषिमुख पर्वत पर पहुँचे। वहाँ हनुमान जी महाराज से उनकी भेंट हुई, सुग्रीव से उनकी मित्रता हुई, सारा वृत्तांत पता चला। तो भगवान श्री राम ने सुग्रीव की सहायता करने के लिए बाली को मारा, क्योंकि बाली ने उनके राजपाट, उनकी स्त्री सबका हरण कर लिया था, बलपूर्वक छीन लिया था। हमारे पुराणों में 3 ऐसी जीवात्मा हैं जिन्होंने अंतिम क्षणों में भगवान से कुछ प्रश्न किया हो। एक तो राजा बलि हुए, जिन्होंने भगवान से प्रश्न किया था कि धन बड़ा होता है या धन का स्वामी। दूसरा प्रश्न बाली ने किया था, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। तो भगवान ने बाली को उत्तर दिया कि बाली, जो पर स्त्री पर धन पर अपनी स्त्री रखता है, अपनी दृष्टि रखता है, जबरन उसका भोग करता है, ऐसे दुष्ट को मारने में कोई दोष नहीं लगता। तो बाली ने फिर पूछा, प्रभु एक बात बताओ, आप कहते हो कि सन्मुख होए जीव मोय जबहि, जन्म कोटि अगनासहि तबहि। जब
करोड़ों जन्मों के पाप आपके सामने आने से दूर हो जाते हैं, तो फिर मैं पापी कैसे रह गया? भगवान बोले तभी मैंने तुझे ऊंट से मारा था, लेकिन अब तेरा कोई भी पाप शेष नहीं बचा है, तो इसका दंड भी मुझे एक दिन भोगना पड़ेगा। भगवान भी जो कर्म करते हैं उसका फल भगवान भी भोगते हैं। धन्य है प्रभु की लीला। भगवान ने वानरों की सहायता से लंका पर चढ़ाई की। कुंभकर्ण, मेघनाथ आदि बलवान राक्षसों को भगवान ने मार डाला। तदुपरांत रावण स्वयं रणभूमि में आया, सो भगवान ने अपने बाण चलाए। रावण का सिर बार बार कटकर गिर जाता है, लेकिन वो पुनः जीवित हो जाता है, क्योंकि उसके नाभि में अमृत भरा हुआ था। भगवान रावण को कैसे मारे? रावण के हृदय में माता सीता का वास था, हृदय पर बाण चला नहीं सकते। सो सीता का ध्यान उनके हृदय से निकले, बस इसी समय का इंतजार था। वो एक क्षण ऐसा आया, उस क्षण पर देवी सीता की विस्मृति रावण से हो गई। भगवान ने उनके नाभि कुंड में बाण मारा और पूर्ण अमृत को सोख लिया, और एक ही बाण में फिर रावण का प्राणांत कर दिया। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। 14 वर्ष के बाद भगवान देवी सीता को लेकर सभी संत महात्माओं को सुख देकर आनंद प्रदान करके वापस द्वारका अवधपुरी में आए, अयोध्या में आए। अवध में आकर दीपोत्सव मनाया गया। जो कल दीपावली थी वो भगवान श्री राम जी के आगमन की खुशी में ही मनाई गई, जिसे आज त्रेता युग से आज तक हम लोग मनाते आ रहे हैं। लेकिन एक बात तो है, त्रेता युग से दीपोत्सव मनता चला आ रहा है और हम लोग मना रहे हैं, लेकिन भगवान को मानता कोई नहीं है। कितने मानते हो आप? हम आप लोग ना भगवान को इतना मानते नहीं। भगवान अपने राष्ट्र के से इतना प्रेम करते थे, अपने देश से इतना प्रेम करते थे, पूरी प्रजा में आपस में इतना प्रेम था, लेकिन हम लोगों में तो ईर्ष्या, कपट, एक दूसरे से जलन, लड़ाई झगड़े। पहले साधु संतों का कितना सम्मान हुआ करता था। अब दीपोत्सव तो आज तक मनाते आ रहे हैं, लेकिन वो संस्कार, वो संस्कृति हमारे भीतर नहीं रही। संस्कार संस्कृति को अपने भीतर डालो, भगवान की कथाओं को ध्यान से श्रवण करो। रामचंद्र जी भगवान वापस आए। राम जी के राज्य में कभी किसी को कोई कष्ट नहीं हुआ, जीवन के सभी संताप दूर हो गए। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। राम जी के राज्य में किसी को कोई कष्ट नहीं हुआ, और चारों भाइयों से 2-2 पुत्र प्रकट हुए। सुखदेव भगवान कहते हैं, एक धोबी के कहने से माता सीता को भगवान ने वनवास दिया, क्योंकि वाल्मीकि जी के पास बहुत सारे अस्त्र शस्त्र थे। भगवान जानते थे कि इनका दुरुपयोग कहीं कोई दुष्ट राक्षस शक्ति ना कर बैठे, तो इन शक्तियों को अपने अधिग्रहण में लिया जाए। माता सीता को उसी आश्रम में भेज दिया। वहाँ भगवान श्री राम के पुत्र लव और कुश पैदा हुए। उन्होंने वाल्मीकि जी से वो सारी शक्तियाँ ले ली। लक्ष्मण जी के 2 पुत्र हुए, अंगद और चित्रकेतु। भरत के हुए तक्ष और पुष्कल। शत्रुघ्न के सुबाहु और श्रुतसेन। 2-2 पुत्र उत्पन्न हुए। सभी संसार में आगे की श्रेणी को आगे करते हुए और परम धाम को चलते चले गए। आइए अब यहाँ से आगे निमि वंश का वर्णन आता है। निमिरिच्छवा कुकुत तनयो वसिष्ठा व्रतिजम आरंभ शत्रु सोयम सक्रे प्राविवर्तो सवे। इक्ष्वाकु के पुत्र हुए निमि। उन्होंने यज्ञ करने की इच्छा से वशिष्ठ जी को बुलाया, प्रार्थना की।
वशिष्ठ जी से बोले कि मैंने पहले इंद्र को यज्ञ कराने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। वशिष्ठ जी ने उन्हें बताया था कि मुझे इस संसार से कब जाना पड़ जाए मुझे ये पता नहीं है, महाराज आप मेरे यज्ञ को अवश्य पूर्ण करवाएं। मनु महाराज ने, निमि महाराज ने अपने जीवन को क्षणभंगुर का समझा कि जितना हो सके इस क्षणभंगुर के जीवन में भगवान का भजन कर ले। क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जाने खिले न खिले, मलयागिर की सुत शीतल सुगंध समीर चले न चले, कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र पे चोट झिले न झिले, भजले हरि नाम हरि रसना फिर अंत समय पहले न हिले। तो भगवान का भजन, उनका स्मरण हमें हर क्षण हर घड़ी करना चाहिए।